क्या सुविधा लोगों के लिए? देखिए, संवेदना होम्योपैथी क्लिनिक का आज एक्सपेंशन हो रहा है, तो जो होम्योपैथी में जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों को ठीक करने के लिए ये जो क्लिनिक है ये हैं। जैसे आजकल बहुत देखा होगा मेंटल डिजीजेज हैं, जैसे पीसीओडी है, थायराइड है, जिसका कोई इलाज नहीं। तो इस क्लिनिक का उद्घाटन या इस क्लिनिक का उद्देश्य यही है कि जिन बीमारियों से लोग ग्रसित हैं और जिन बीमारियों का कोई इलाज का कोई ओर छोर नहीं है, उन बीमारियों के इलाज के लिए इस तरह की क्लिनिक का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। और ये जो क्लिनिक है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो इस तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। डॉक्टर साहब, मुख्य बीमारियों में जो सब लोग बहुत ज़्यादा हैं उसका नाम बताइए। देखिए, होम्योपैथी में एज सच जो जिस तरह की बीमारियों का इलाज हम करते हैं, जिस तरह के मरीजों का हम इलाज करते हैं, वो जैसे आपने सुना होगा हाइपरटेंशन, ठीक है, डायबिटीज़, पीसीओडी, थायराइड, आजकल बहुत सुना होगा आप लोगों ने, अभी जब से कोरोना आया है तब से मानसिक अवसाद, मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुसाइडल थॉट या सुसाइडल डिस्पोजिशन, इस तरह की बीमारियां आज बहुत ज़्यादा प्रचलन में। बहुत और जैसे बुरी आदतें हैं, जैसे अल्कोहल की आदत है, आजकल तो मोबाइल का भी आदत है, ठीक है, उसके लिए भी हमारे यहाँ दवाइयाँ हैं, जिससे इंसान को मतलब दवाइयों से कस्टमाइज तरीके से उनको उस तरह की आदतों से दूर किया जा सकता है, इस तरह की बीमारियों से दूर किया जा सकता है। जैसे कोरोना काल के बाद इतना ज़्यादा लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए हैं, उसके बारे में फिर से एक बार अपना सवाल पूछें। जैसे कोरोना काल के बाद ब्लड प्रेशर के ज़्यादा ही बढ़े हुए हाँ, कोरोना काल के बाद ब्लड प्रेशर के जो मरीज हुए हैं, या कोरोना के बाद बहुत सारी बीमारियों में उछाल आई है, क्योंकि उसके बाद एंजाइटी आया है, ब्लड प्रेशर आया है, पीसीओडी आया है। ये केवल कोरोना की वजह से नहीं आया, उसके बाद जो लोगों का एक मेंटल ट्रॉमा आया, उस ट्रॉमा की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ आई। उन बीमारियों को बहुत अच्छे से होम्योपैथी से ठीक किया जा सकता है। अच्छा, आजकल जो है अंग्रेजी दवा को छोड़ के जो है लोग होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक की तरफ भाग रहे हैं, उसका क्या कारण? मैम को बैठाओ, एक बार क्षमा चाहेंगे फिर से। और जो आयुर्वेदिक की तरफ जा रहे हैं तो क्या कारण है? जो है ये कारण इसका एक ही है सर। देखिए, एलोपैथिक विधा, देखिए पहले तो हर साइंस की अपनी एक जगह है, कोई साइंस किसी को ओवरकम नहीं कर सकता। एलोपैथी का जो स्फीयर है वो एलोपैथी का है, होम्योपैथी का जो होम्योपैथी का है। लेकिन ये जो रुझान बढ़ी है लोगों में होम्योपैथी के प्रति, उसका कारण ये है कि जितनी भी बड़ी बड़ी क्रॉनिक बीमारियां हैं, उन बीमारियों का इलाज संभव नहीं है किसी और पैथी में। अगर वो पैथी नेचर के नियम को, अगर जो हमारा नेचर का नियम है उसको फॉलो करती है, तभी उसका इलाज है। तो अब हाइपरटेंशन ही ले लीजिए, या पीसीओडी लीजिए, या थायराइड ले लीजिए। यहाँ पे थायराइड के केसेस बहुत ठीक होते हैं। थायराइड के केस में उनके पास कोई इलाज नहीं है, आप जाइएगा तो क्योंकि कहेंगे कि भाई आपको जीवन भर दवाई खानी है। बीपी के केस में आपको जीवन भर दवाई खानी है। अगर कोई ऐसा मेंटल एंजाइटी आ गया तो उनके पास एक ही दवाई है कि भाई आपको वो दवाई देंगे जिससे आप थोड़ा मेंटल सूदिंग होगी और आप सो जाएंगे, लेकिन वापस से वो परेशानी आ जाएगी। तो ये जो लोगों का रुझान है होम्योपैथी की तरफ, वो इसलिए है कि होम्योपैथी में जड़ से लोगों का इलाज हो रहा है, और उस इलाज की वजह से, और देखिए आज नहीं तो कल दुनिया जान जाएगी ना कि क्या गलत है क्या सही है। तो अब सही गलत का जो नज़ारा है वो शिफ्ट हो रहा है होम्योपैथी की तरफ, इसलिए लोगों का रुझान बढ़ रहा है। सर, जैसे कि जैसे थायराइड की बात किया जाए तो थायराइड तो जब एक बार लोग कहते हैं कि हो गया है तो खत्म नहीं होता है। नहीं, ये मिथ क्या है। ऐसा आपके होम्योपैथिक में एक नहीं है, तमस त्रिपाठी जी हैं, ये लखनऊ के बहुत अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टरों में इनका नाम आता है, और यहाँ तमाम ऐसे डॉक्टर हैं और ये क्लिनिक में जो बच्चे आते हैं, यहाँ थायराइड के एक नहीं कई केसेस हैं जिसमें थायराइड ठीक हो जाता है। कुछ ऐसे मिसकॉन्सेप्ट बनाए गए हैं मेडिकल साइंस में, और उस मिसकॉन्सेप्ट को ब्रेक करने का काम आज ऐसे डॉक्टर त्रिपाठी जैसे डॉक्टर हैं या इधर बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है। यहाँ पे आइए, आप कभी फुर्सत से आइए तो मैं अपने फाइल्स खोल के दिखाऊंगा कि कितने थायराइड के केसेस ठीक करते हैं हम लोग, कितने पीसीओडी के केसेस ठीक करते हैं हम लोग, कितने हाइपरटेंशन की दवाई खत्म हो गई, कितने शुगर के पेशेंट की दवाई खत्म हो गई। ये तो एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, जब तक हम चीज़ों को देखेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। तो वहाँ पे जो हमें बताया जा रहा है 1000 2000 साल से
अभी 400-500, हम कितना जानते हैं, 2 साल, 200 साल, 100 साल, हमें यही बताया जाता है इस तरह की बीमारी का इलाज नहीं है। लेकिन जब आज होम्योपैथी में अच्छा शिक्षा का, और होम्योपैथी में अच्छे डॉक्टर, अच्छे टीचर, फार्मा कंपनी है हमारे, ये उत्पल ले आए हैं, बहुत सारे फार्मा कंपनी के लोग आए हैं, ये लोग अच्छी दवाइयाँ बना रहे हैं, उन दवाइयों का इफेक्ट बहुत अच्छा है, तो लोग उससे ठीक हो रहे हैं। तो होम्योपैथी का विकास केवल एक तरफ से नहीं हो रहा है, होम्योपैथी का विकास चारों तरफ से हो रहा है। और जब चारों तरफ से विकास होगा तो होम्योपैथी बढ़ेगी। ठीक है जी, सर एक सेकंड और इस शब्द हैं, और इन्होंने इतना अच्छा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है DRCFO के नाम से, उसके बारे में सर से बेहतर कोई नहीं बताएगा। तो सर आप बताइए। और होम्योपैथी में हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है केस टेकिंग का, उसको इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुत आसान कर दिया है। तो सर प्लीज़। मैं तो 2-3 बातें कहूँगा। आज की डेट में हम लोग बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया क्या संभव है बिना डिजिटल हेल्थ के? कहीं संभव नहीं है। और डिजिटल हेल्थ तब भी संभव नहीं है जब तक हमारे आयुष, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ के डॉक्टर एक्टिवली पार्टनर हैं। आप किसी भी आप उसमें इलाज कराने जाइए, कंपेरेटिवली होम्योपैथ में और आयुर्वेद, यूनानी में इलाज काफ़ी कम कीमत में अच्छा हो जाता है और रूट कॉज पे जाते हैं। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बात करी, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड का भी नहीं होता हूँ, आप एलोपैथ में स्किन का ट्रीटमेंट कराइए तो एस्टेरॉइड के बिना वो नहीं करेंगे, और एस्टेरॉइड का एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होता है। कोरोना की भी जो बात हो रही है आज की डेट में, उसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं कारण लोगों ने उसमें एस्टेरॉइड कसके खा लिया। तो होम्योपैथ में क्या नॉर्मल क्या होता है, किसी भी आप दूसरे पैथी पे जाएंगे, डॉक्टर जो आपके फिजिकल सिम्टम लेता है, यहाँ पर अगर आप होम्योपैथ में आएंगे तो आपका सबसे पहले फिजिकल सिम्टम लिया जाएगा, आपका मेंटल सिम्टम लिया जाएगा, आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में माना जाएगा, और आपके हैबिट्स के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में, खान पान, सब चीज़, तब उसके बेस में एक डायग्नोसिस तैयार होती है। तो होम्योपैथ में भी जैसा हैनीमैन का भी था, पेशेंट हिस्ट्री टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है यहाँ पर आप कहें मुझे तेज़ बुखार है और डॉक्टर साहब आपको बुखार की दवा ना दे के कोई दूसरी चीज़ की दवा दे दें, जबकि एलोपैथ में दूसरी चीज़ के दवा कार्तिक भी हो जाता है। तो उसके बेस के लिए एक हिस्ट्री टेकिंग इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप नॉर्मल कोर्स पे जाएंगे होम्योपैथ में मिनिमम 15 से 20 मिनट लगता है। तो उसी को बेस में करते हुए एक AI बेस्ड सिस्टम डेवलप किया है, इसमें डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होता है और उसको रिकॉर्ड होकर एक छोटे से फॉर्मेट में आ जाता है। हम लोगों का सॉफ्टवेयर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अप्रूव्ड है। यूपी में सबसे पहले इंटीग्रेशन हम ही लोगों ने किया है। बाकी आप डॉक्टर गौरी शंकर जी हो गए, आदर्श त्रिपाठी सर हो गए, अमित श्रीवास्तव सर हो गए भी बाहर, इन सबसे फीडबैक लेके इसको होम्योपैथ फर्टिलिटी के लिए डेवलप किया है। और अभी डॉक्टर साहब का ही एक पेशेंट का केस टेकिंग था जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के पास हम लोगों ने भेजा था। तो हिंदुस्तान से केवल 9 केस अप्रूव हुए हैं, मतलब उनके इंटरनल डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से। तो ही इज इनका भी केस एक हुआ है उसमें। अच्छा, जर्मन दवा और इंडियन दवा में क्या अंतर है? वो सर उधर बताएंगे। सर ये आए कुमार यादव हुआ, मेरी केंट होम्योपैथिक लेबोरेटरी के नाम से एक फार्मा कंपनी है। मेरी कंपनी 2005 की स्टैब्लिश्ड है। और जैसा आप लोगों ने भी एक सवाल पूछा कि जर्मन मेडिसिन और जो इंडियन मेडिसिन है उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, एक बेसिक चीज़, जहाँ तक मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैं मानता हूँ कि बहुत सी ऐसी होम्योपैथिक में दवाइयाँ होती हैं जिन पे हमारा जो पानी है उस पर भी डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। और जर्मन मेडिसिन और होम्योपैथिक में इंडियन मेडिसिन में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप उन्हीं क्वालिटियों को, उन्हीं प्रोसीजर्स को अगर आप इंडिया में भी फॉलो करोगे तो उसी गुणवत्ता की दवाइयों को इंडिया में भी बनाया जा सकता है। ये एक मिथ रह गया है कि जो जर्मन मेडिसिन है वही सिर्फ अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं। मैं किसी भी उस पर क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ क्वालिटी पे, बट मेरा सिर्फ ये मानना है कि इंडिया में हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि बाहर विदेशों में हो रहा है। मैं इसका आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ जो मैं अक्सर देता हूँ अपने लोगों को। हमने एक स्पेस सैटेलाइट बनाया था जो चांद पे गया था, जिसकी कॉस्टिंग इंडिया में एक हॉलीवुड मूवी से भी सस्ती थी। तो अगर हम उस स्तर पे काम कर सकते हैं, और इंडिया में माना जाता है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है इट्स ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बाहर से लोग आते हैं इंडिया में अपना इलाज कराने, पढ़ाई करने। तो अगर वो सारी चीज़ें इंडिया में हो सकती हैं तो क्या इंडिया में एक अच्छा मेडिसिनल हब नहीं बनाया जा सकता है?
और इसका उदाहरण इंडिया ने दिया है दुनिया को। जब कोरोना आया था तो इंडिया वाज द ओनली कंट्री जो अपनी मेडिसिन बाहर एक्सपोर्ट किए थे, जब बाकी देशों ने मना कर दिया था कि हम अपनी दवाइयाँ पहले हम अपने सिटीजन्स के लिए यूज़ करेंगे, और हमारी गवर्नमेंट ने पहले अपने सिटीजन्स के लिए भी दवाइयाँ प्रोवाइड कराई और बाहर के सिटीजन्स को भी, जो उन देशों को प्रोवाइड कराया जो शायद उतने काबिल नहीं थे कि वो कोरोना का वैक्सीन बना पाए, और उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे, स्टिल उन्होंने वो काम किया। सो हमें ये डिबेट नहीं करना चाहिए कि ये बेटर है व वो बेटर है, हमें इस पे देख के आना चाहिए कि हम इंडिया में बेटर क्वालिटी मेडिसिन को और बेटर कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, जो हमारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एक 1945 है, उसको आप पढ़ें, उसमें सारे नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं। अगर आप उन स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को आप फॉलो करोगे तो वी कैन ऑल्सो मेक स्टैंडर्ड मेडिसिन इन इंडिया दैट विल कम्पीट विद द वर्ल्ड। थैंक यू।